आज हम जानेंगे इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के बारे में पूरी जानकारी। कैसे लॉगिन करना है, इवेंट मैनेजमेंट कैसे होगा, क्यूआर कोड जनरेट करना, फोटो जियो टैगिंग और उन्हें अपलोड करना। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। अप्रैल माह की गतिविधि, जिसमें आपको आसपास के परिवेश, पेड़ पौधों की जानकारी लेनी है और फिर उसके लिए क्यूआर कोड जनरेट करने हैं। बच्चों के द्वारा उन पेड़ों पर उन्हें लगाना है। इस सब कार्य को कैसे करना है ये जानेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि वेबसाइट पर लॉगिन करके इवेंट कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आपको गूगल सर्च बार में लिखें इको क्लब फॉर मिशन लाइफ। अब आपका ecoclubs.education.gov.in वेबसाइट दिखाई दे रही है। इसे ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको सीधे लॉगिन करना है, कोई साइन अप प्रोसेस नहीं है। प्रत्येक स्कूल का अकाउंट पहले से ही क्रिएट है। अब आपको स्कूल लॉगिन करना है। यहाँ स्कूल का यूडाइस कोड डालेंगे, सेंड ओटीपी बटन दबाएंगे। अब आपके यूडाइस पोर्टल से लिंक्ड जो भी फ़ोन है या ईमेल, उस पर ओटीपी आएगा। यदि मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है तो उसे अपडेट पहले कर लेंगे आप यूडाइस पोर्टल पर जाकर। ओटीपी फिल करेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे और इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपका स्कूल डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर मेन्यू में जाकर फैकल्टी मैनेजमेंट में जाकर जिस भी टीचर या इको क्लब इंचार्ज, प्रिंसिपल आदि को ऐड करना है, उनका नाम, ईमेल, एम्प्लॉय आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर फिल करने हैं और उन्हें ऐड कर देना है। इसके बाद अब पुनः ऊपर राइट कॉर्नर के टैब से मेन्यू पर जाकर क्रिएट इवेंट में इवेंट तैयार करेंगे, जहां पर आपको इवेंट का नाम, उसका 50 शब्दों में डिस्क्रिप्शन, थीम, मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इवेंट का टाइप, नंबर ऑफ इवेंट, डेट, टाइम और कुछ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट प्रीफिल्ड रहेगा। सिटी का नाम आप देंगे और सबमिट कर देंगे। अब इवेंट क्रिएट हो जाएगा। अगला स्टेप होगा, जो इवेंट हमने बनाया है उसके लिए हम उस दिन विद्यालय में क्या फील्ड वर्क करेंगे। बच्चों के साथ स्कूल इको क्लब इंचार्ज आसपास के क्षेत्र में वृक्षों की जानकारी लेंगे और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर अब प्रत्येक पेड़ या वृक्ष के लिए क्यूआर कोड जनरेट करेंगे, जिसके लिए अब हम ओपन करेंगे qrcodemonkey.com, जिसको आप गूगल सर्च बार से ढूंढ सकते हैं। ये पहली वेबसाइट क्यूआर कोड मंकी को ओपन कीजिए। वेब पेज ओपन हो जाएगा। टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब यूर टेक्स्ट में जो भी वृक्ष, पेड़ पौधों की जो आपकी जानकारी है उस इंफॉर्मेशन को टाइप कीजिए। जैसे यहाँ मैंने उस पेड़ की पूरी डिटेल लिख दी है। क्यूआर कोड का कलर सेट कीजिए। यदि आपकी संस्था का कोई लोगो है उसे आप ऐड कर सकते हैं, जो उस क्यूआर कोड के बीच में दिखाई पड़ेगा। जैसे मैंने विद्यालय का नाम का एक लोगो पहले से ही बना के रखा हुआ था, इसे मैंने ऐड कर दिया। कस्टमाइज डिजाइन जो आप सेलेक्ट करें। अब क्रिएट क्यूआर कोड पर क्लिक कीजिए। क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। अब इसकी पीएनजी इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। इसी प्रकार सभी पेड़ों के लिए क्यूआर कोड जनरेट करने हैं। अगले स्टेप में अब हम इन्हें उन पेड़ों पर लगाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चे इस कार्य में हमारी मदद कर रहे हैं। अब इन क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी इन वृक्षों की जानकारी जो हमने लिखी थी उसे देख सकता है।
आप देख सकते हैं बच्चे कितने उत्साहित हैं इस कार्य के इससे लिए इसको काट दीजिए। और पेड़ों के बारे में बता भी रहे हैं। इस पूरी गतिविधि के फोटोग्राफ्स मैंने ले लिए हैं जिन्हें हम अपलोड करेंगे। आइए अब जानते हैं फोटोग्राफ्स कैसे अपलोड होंगे। सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि फ़ोटोग्राफ्स 1 MB से कम साइज़ के होंगे, जिनके लिए आपको करना यह है कि इवेंट के सभी फ़ोटोग्राफ्स को व्हाट्सएप में किसी को सेंड कर दीजिए और इस सेंड की हुई फ़ाइल को फ़ोन में सेव कर लें, या किसी मित्र से आप अपने फ़ोन पर इन फ़ोटोज़ को सेंड करवा लें और व्हाट्सएप की इन फ़ोटोज़ को सेव कर लें। ये फ़ोटो साइज़ में अपलोड होने के लिए परफेक्ट होंगी, जो 1 MB से कम की होती हैं। अगले स्टेप में हम इन फ़ोटोज़ को जियो टैगिंग करेंगे, जिसके लिए अब हम गूगल पर लिखेंगे जियो टैग फ़ोटो। अब पहली वेबसाइट जो geotagphoto.com दिखाई दे रही है, इसे ओपन करेंगे। इसके होम पेज पर ही आपको ब्राउज फाइल प्लस दिखाई देगा। अपनी फ़ोटोज़ को यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ये फ़ोटो ऐड हो गई हैं। अब आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सेट करना है। जिस क्षेत्र का आपने भ्रमण किया है, चाहे तो अपने विद्यालय का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डाल दें और अब फ़ोटो को डाउनलोड कर लें, जो आपके सिस्टम में सेव हो जाएगी। इन्हीं फ़ोटोज़ को अब हम इको क्लब की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। अब जानते हैं कि फ़ोटोज़ अपलोड कैसे होंगी, जिसके लिए मेन्यू बार में जाकर इवेंट मैनेजमेंट सेलेक्ट करें, जहां लिस्ट ऑफ इवेंट दिखाई देगा। अपना इवेंट सेलेक्ट करें। अब आपको इस इवेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही फील्ड दिखाई देगी, जो हमने इवेंट क्रिएट करते समय दी थी, जैसे इवेंट नेम, थीम, सब थीम, डेट इत्यादि। अब आपको कुछ अन्य जानकारी जो पूछी जा रही हैं वो देनी है। बच्चों की संख्या, जिसने गतिविधि में प्रतिभाग किया, एज ग्रुप के आधार पर देंगे। जिस एज ग्रुप के बच्चे नहीं हैं उसे 0 सेलेक्ट कर दें। अब फ़ोटोज़ सेलेक्ट करें। सभी एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रीव्यू देख लें और अपलोड कर दें। देखिए फ़ोटो सेलेक्ट हो गई हैं। अब अपडेट बटन पर क्लिक कर देंगे। अपडेट सक्सेसफुली आ गया है, जिसे अब हम इवेंट लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए अब फ़ोटो शो होने लगी हैं, जिसे अब अप्रूव करने के लिए ऑप्शन भी आ रहा है। क्योंकि हमने स्कूल लॉगिन किया है, अतः अब हम इसे अप्रूव कर सकते हैं। अप्रूव कोई फैकल्टी मेंबर के द्वारा नहीं होगा, केवल स्कूल लॉगिन से होगा। अब यहाँ देखिए अप्रूव्ड शो होने लगा है। तो इस प्रकार हमारी अप्रैल माह की गतिविधि पूरी हुई। आपको ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।